बे ओवल में आज जो हुआ वो पूरी तरह से न्यूजीलैंड के नाम रहा। मतलब वेस्टइंडीज के गेंदबाज दिन भर बस विकेट के लिए तरसते ही रह गए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट के पहले ही दिन मैच पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली। दिन का खेल जब खत्म हुआ तो स्कोरबोर्ड पर ये नंबर था। जी हाँ, 334 रन, वो भी सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। सच कहूं तो ये आंकड़े ही आज के दिन की पूरी कहानी बता देते हैं, है ना? मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है कि पहला दिन पूरी तरह से ब्लैक कैप्स का था। चाहे बल्लेबाजी हो या फिर पार्टनरशिप, हर एक डिपार्टमेंट में मेजबान टीम ने वेस्टइंडीज को कोई मौका ही नहीं दिया। तो सवाल ये है कि इतने बड़े स्कोर की नींव रखी कैसे गई? चलिए दिन की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि पहले सेशन में हुआ क्या था। दिन की शुरुआत हुई कप्तान टॉम लैथम के टॉस जीतने के साथ और उन्होंने बिना एक पल सोचे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बे ओवल की इस पिच पर यह फैसला एकदम सही साबित हुआ। अब देखिए, वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने, खासकर केमार रोच और जेडन सील्स ने शुरुआती ओवरों में बहुत डिसिप्लिन गेंदबाजी की, लेकिन लैथम और डेवॉन कॉनवे ने बहुत संभल कर खेला और उस मुश्किल दौर को आराम से निकाल लिया, कोई चांस ही नहीं दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि लंच तक न्यूजीलैंड ने बिना कोई विकेट खोए 83 रन्स बना लिए थे। यही वो मजबूत शुरुआत थी जिसने एक बहुत बड़े स्कोर की बुनियाद रख दी थी। फिर आया दूसरा सेशन और ये सेशन पूरी तरह से शतकों के नाम रहा। यहीं से दोनों बल्लेबाजों ने अपना गियर बदला और मैच को वेस्टइंडीज की पकड़ से समझिए कि बहुत दूर कर दिया। लंच के बाद तो रनों की रफ्तार तेजी से बढ़ी और फिर आया दिन का पहला बड़ा माइलस्टोन। डेवन कॉनवे ने अपनी कमाल की फॉर्म को जारी रखा और एक शानदार सेंचुरी जड़ दी। ये उनका छठा टेस्ट शतक था और मजे की बात ये है कि 2022 के बाद से अपनी घरेलू जमीन पर ये उनका पहला टेस्ट शतक था। क्या कमाल के शॉट्स लगाए उन्होंने। हाँ, इस सेशन में करीब 15 मिनट के लिए बारिश ने भी थोड़ी देर के लिए खेल रोका, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की लय पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो वापस आए और ठीक वहीं से शुरू किया जहाँ छोड़ा था। कॉनवे का शतक तो आ गया, लेकिन पार्टी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी क्रीज पर जमे हुए कप्तान की, और कप्तान टॉम लैथम ने भी निराश नहीं किया। एक बेहतरीन पारी खेलते हुए उन्होंने अपना 15वां टेस्ट शतक पूरा किया। और तो और इस सीरीज में ये उनका दूसरा शतक था। मतलब कमाल की कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं वो। चायकाल के बाद का जो तीसरा सेशन था ना, वो सिर्फ रन बनाने के बारे में नहीं था, वो था इतिहास बनाने के बारे में। चलिए देखते हैं कि कैसे ये पार्टनरशिप इतनी ऐतिहासिक बन गई। 323, जी हाँ, 323 रन की पार्टनरशिप हुई इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए। सोचिए जरा, टेस्ट क्रिकेट में इतनी बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप, ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। और ये साझेदारी इतनी खास इसलिए थी क्योंकि इसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये न्यूजीलैंड के टेस्ट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप बन गई। और इतना ही नहीं, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप भी है। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज वेस्टइंडीज को कोई विकेट मिलेगा ही नहीं, लेकिन दिन का खेल खत्म होने से बस कुछ ही देर पहले उन्हें वो सफलता मिली जिसका वो 86 ओवर से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार अनुभवी गेंदबाज केमार रोच ने इस विशाल साझेदारी को तोड़ा। उन्होंने लैथम को 137 के स्कोर पर आउट किया और स्लिप में रॉस्टन चेज ने एक शानदार कैच पकड़ा। तो इस यादगार दिन के खेल के बाद कौन से खिलाड़ी आज के सितारे बनके उभरे, आइए एक नजर डाल लेते हैं। ये है आज के दिन के मुख्य कलाकार। डेवॉन कॉनवे 178 रन बनाकर नॉट आउट हैं। टॉम लैथम ने 137 रनों की शानदार पारी खेली और वेस्टइंडीज के लिए इकलौती सफलता मिली केमार रोच को। तो पहले दिन का खेल खत्म होने पर न्यूजीलैंड का स्कोर है 1 विकेट पर 334 रन। क्रीज पर डेवॉन कॉनवे के साथ नाइट वॉचमैन जैकब डफी खड़े हैं। अब यहाँ से न्यूजीलैंड की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो दूसरे दिन तेजी से रन बनाकर एक बहुत बड़ा, मतलब 500 से ज्यादा का स्कोर खड़ा करना चाहेंगे ताकि वेस्टइंडीज पर पहली पारी में ही इतना दबाव डाल दें कि वो मैच से बाहर हो जाए। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वेस्टइंडीज के गेंदबाज दूसरे दिन सुबह कुछ जल्दी विकेट लेकर अपनी टीम को मैच में वापस ला सकते हैं, या फिर न्यूजीलैंड एक विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो जाएगा। देखना दिलचस्प होगा।